Essay writing is one of the most important part of CSA exam. So today we will discuss about essay writing, that what is essay writing and how can we make it more easier in our writing. So it carries 100 marks out of total 1200 marks and can make or break your score. It is the major subject that can make or break your होल सी एस एस जर्नी बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो इसको लाइट लेते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं कि हम बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि पहले आप जो हैं वो इजी वन कर लें, बाद में डिफ़िकल्ट. लेकिन फिर ये वो सब्जेक्ट है जिसे टाइम टू टाइम जो है वो आपको टेंशन देनी पड़ती है. सही है, ये समझ लें कि आपने सब कुछ कर लिया और एंड पे जैसे पुल से रात नहीं होती कि आपने पार करना है, तो फिर ये जो है वो आपका एग्ज़ाम पास होगा. 90% जो रेशियो है ना सी एस एस एस्पिरेंट्स की, वो इसी सब्जेक्ट में जो है वो रह जाती है. बाकी तो फिर भी जो है वो पास आउट कर लेते हैं. सो बेसिकली ऐसे राइटिंग क्या है? कंसाइज जो है वो राइटिंग है किसकी, किसी भी लिटरेचर पार्ट की जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है. सो यू हैव टू अबाउट 3 hours टू राइट अ वेल सेचुरेटेड और स्ट्रक्चर्ड ऐसे फॉर रफली 2500 to 3000 वर्ड्स. 3 घंटे का टाइम है आपका पेपर का, जैसे सारे पेपर्स का होता है, बाकी जितने और भी सब्जेक्ट्स हैं. तो आपको मिनिमम जो है वो 2500 वर्ड्स और मैक्सिमम जो है 300 वर्ड्स के दरमियान दरमियान में राइट करना होता है. ठीक है. दिस पेपर टेस्ट योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड लॉजिकली. इनफैक्ट मेनी स्टूडेंट्स लूज मार्क ड्यू टू वीक स्ट्रक्चर, unsupported arguments, or simple grammar mistakes. In this video, we will break down exactly what a high scoring CSS essay looks like and how to write an essay step by step. So move forward to our slide breakdown to understand that how to write a good essay for CSS papers or master the art of essay writing. First one, these are telling that we have the paper of CSS essay of comprises 100 marks, in which we have given time of 3 hours, and we have to write the essay which comprises of 2500 to 3000 word. So it should be more clear, logical and fine structured sense of English. नेक्स्ट जो है वो ऐसे के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अच्छा उसको बनाने के लिए. फर्स्ट वन इज़ क्लियर स्ट्रक्चर. जितना ज़्यादा हम अपने सेंटेंसेस को इजी रखेंगे, सिंपल रखेंगे, ताकि वो जो पढ़ने वाला है या एग्जामिनर है, आपका चेकर है, उसे आपकी बात जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए, तो वो क्या तो होता है क्लियर स्ट्रक्चर. सो कोहेरेंस एंड रेलिवेंस. जब भी आप कोई ऐसे देखते हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, तो पेपर में डिफरेंट जो हैं वो ऐसे कि आपको दिए होते हैं, उन्होंने प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं. आपने उनको देखते हुए डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन सा चूज़ करना है जो मेरे लिए मोर अप्रोप्रिएट है फॉर अगेन टू माई कंटेंट. यानी आपके पास डिफरेंट कंटेंट होगा, आपने थ्रू आउट जितना भी स्टडी किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना होता है. डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 to 10, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है जिस पे आप लिखने बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर. सो आपने वो चूज़ करना है जिसके पास आपके पास मैक्सिमम डाटा मौजूद है, और उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए. और जब आप कोई टॉपिक चूज़ कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी होती है. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने वो जो आपको दिया गया है वहाँ पे एक टाइटल, तो उस टाइटल के अंदर जो है वो आपने लिखना क्या है, तो उसी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ही आपने रहना है जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है. फर्दर जो अपकमिंग लेक्चर होगा इसके बाद उसमें सारा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि इस सेंटेंस की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं या फिर एसेस की जो डिफरेंट काइंड्स हैं, किस किस तरह के ऐसे हो सकते हैं, और जो मोस्ट सूटेबल टाइटल है वो हमें किस तरह से चूज़ करना है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स दे सकें. इस वाली वीडियो के अंदर जस्ट उसका इंट्रोडक्शन हम बताएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से एक अच्छा ऐसे जो है वो राइट किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं और टाइम को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. ठीक है, 3 hours का आपका टाइम है, तो आपने उसे किस तरह से वाइजली यूज़ करना है. सो रीड द प्रॉम्प्ट केयरफुली. प्रॉम्प्ट कह रहे हैं जी टाइटल को, डिफरेंट टाइटल्स हैं तो आपने केयरफुली पढ़ना है. आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड थिंक अबाउट वर्ड्स बीइंग आस्क्ड. और टाइटल जो हैं वो बच्चों वाले नहीं होते. ठीक है, वो पूरी 1-2 लाइन्स के ऊपर जो है आपका सेंटेंस जो है रिलाई कर रहा होता है, तो आपने डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको अंडरलाइन करना है और देखना है, सोचना है उसके ऊपर 1-2 मिनट के लिए कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है. Clarify terms and boundaries. Spend a few minutes
ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड रिकॉलिंग रेलिवेंट फैक्ट्स और क्यूज। तो आपको उसके ऊपर रहना है, आप थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उस टॉपिक के ऊपर कि आपके जहन में उस चीज़ के ऊपर कौन कौन सा डाटा आ रहा है। आप लास्ट पेज खोलें अपनी पेपर शीट का, आंसर शीट का, और उसके ऊपर जो जो भी आपके जहन में उसके अकॉर्डिंगली फैक्ट्स और फिगर्स आ रहे हैं उसे हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिखते रहें। ठीक है। स्केच अ क्विक आउटलाइन बिफोर राइटिंग। राइटिंग से पहले आपने क्या करना है कि आपने क्विक जो है वो आउटलाइन बना लेनी है ताकि आपको आसानी हो जब आप उसको राइट अप करें। क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस एंड एग्जांपल्स, क्लैरिटी एंड करेक्ट लैंग्वेज। आपने करेक्ट लैंग्वेज पे रहना है, और अगर आपको वोकेबलरी आपकी इनहेंस नहीं है, ज़्यादा वोकेबलरी आपकी इन नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो आप बल्कि जितना ज़्यादा सिंपल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप ऐसे अप्रोच, किस तरह से हमने इसको अप्रोच करना है। अंडरस्टैंड द टॉपिक, आइडेंटिफाई की टर्म्स, ब्रेनस्टॉर्म एंड क्लैरिफाई स्कोप, एंड देन वी हैव टू मेक क्विक आउटलाइन which is comprised of strong structure and list of theses and 3 to 4 main arguments. So jot down your main points को write down करते जाना है, evidences and how they connect with each other. For example, नोट डाउन योर थीसिस राइटिंग को, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है उसे राइट डाउन करें, और 3 to 4 जो मेन आर्गूमेंट्स आप देना चाह रहे हैं जिसके ऊपर बाकी सारे पैराग्राफ जो है आपके डिपेंड करेंगे वो आपने राइट डाउन कर लेने हैं। एंड आउटलाइन कीप्स यू ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लूजिंग फोकस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि आउटलाइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाकी हम जितने भी एसेज लिख रहे होते हैं शुरू से लेके आपके एफएससी लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे या बीएस लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें हम कभी भी आउटलाइन राइट नहीं करते। लेकिन देखिए कि ऐसे भी आपने 3 आवर्स के टाइम में राइट करना है। कितने वर्ड्स हैं? मैक्सिमम 3000 जो बनते हैं, तकरीबन कम अज़ कम भी 18-20 पेजेस बनते हैं। तो किस तरह मुमकिन है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर इतने ज़्यादा पेजेस लिख सकें? तो आपको आसानी होती है जब आप आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपने उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर उसे राइट अप करना होता है। तो ये एक जो है वो स्ट्रेटजी है राइट करने के लिए कि आप जो ऐसे पे है ज़्यादा से ज़्यादा राइट डाउन कर सकें। सो स्टार्ट विद द हुक। ओके, इट्स मीन दैट यू हैव अ इंटरेस्टिंग क्यूट और अ क्वेश्चन और अ सरप्राइजिंग फैक्ट। आपने हमेशा जो है वो ऐसे स्टार्ट करना है इंटरेस्टिंग फैक्ट से, ताकि जब एग्जामिनर आपका ऐसे चेकआउट करने लगे, उसे वैल्यूएट करने लगे, तो फिर जो है वो उसके ऊपर सरप्राइजिंग फैक्ट उसे पढ़ने के अंदर जो है वो अच्छा लगे। देन गिव योर बेस्ट एंड ब्रीफ बैकग्राउंड और कंटेस्ट इन द टॉपिक। फाइनली स्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद फिर आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट राइट करनी है। योर थीसिस शुड डायरेक्टली आंसर टू द क्वेश्चन इन वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। ठीक है, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंस के साथ राइट अप करना है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। So write one paragraph, one idea in each paragraph differently, and your topic sentence will be explained with clear evidence and explanation of other things. And use transition word. Transition words क्या होते हैं? जो sentence को complete करने में और elaborate करने में help out करते हैं. So next slide is summarize key points. Each paragraph should cover main point, begin with the closer topic or sentence that state the point, then explain it, provide evidence or examples, and show how it supports your thesis. तो आपने जितने भी वर्ड्स वहाँ पे लिखने हैं, एविडेंसेस देने हैं, वो आपने इस तरह से राइट अप करने हैं कि वो एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करें। ये नहीं कि एक पैराग्राफ में आप जो है आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है उसको वो उसके हक में दें, और दूसरा पैराग्राफ जो है वो आप इस तरह से राइट अप करना स्टार्ट कर दें कि वो जो है उसके अगेंस्ट जाने लग जाए। नो, आपने जो थीसिस स्टेटमेंट स्टार्टिंग पे बना ली है ना ऐसे के टाइटल के अकॉर्डिंग, आपने उसी पे ही रहना है, और आपने कोशिश करनी है कि लिंकिंग वर्ड्स को, लिंकिंग फ्रेजेस को यूज़ करें, लाइक फर्दर मोर, देयर फॉर, इन एडिशन टू, हाउएवर, इस तरह के वर्ड टू कनेक्ट योर पैराग्राफ्स विथ ईच अदर, एंड इट्स विल ऑल्सो शो द कोहेरेंस एंड रेलिवेंसी टू ऑल अदर पैराग्राफ, सेंटेंसेज और मेन थीम्स और सब थीम्स ऑफ द essay. Typically a 3-hour essay might have 3 to 4 solid body paragraph. 3 to 4 जो हैं वो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए कि जिसके आगे आप फर्दर जो है उनके सब पैराग्राफ्स जो हैं वो राइट कर सकें. Summarize your key points and restate your thesis in new words. Don't introduce new thought-provoking comment. These learn a lasting impression to your examiner. इफ़ टाइम अलाउज़, फिर अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपने लास्ट पे क्या करना है? इफ़ टाइम अलाउज़,
क्विकली रीड योर ऐसे, बल्कि किसी भी पेपर में आपने कोशिश करनी है कि जब आपके पास टाइम बच जाता है तो आप जो है वो रीराइट करें अपने सारे लिखे हुए, क्योंकि जल्दी जल्दी में सम टाइम हमें उस चीज़ की स्पेलिंग आ भी रहे होते हैं लेकिन हम जो है वो मिसस्पेल कर देते हैं. सो चेक योर ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स एंड अनक्लियर सेंटेंसेस to make sure each paragraph serve your thesis and that you have not accidentally repeated the ideas. A neat, error-free and essay shows that you have paid attention to each and every detail of your essay, and it will also allow you to remove repetition and polish your work concisely. So there is an example of thesis statement. I already discussed with you that what kind of thesis statement you can make from a title of the essay. Next, there are some common mistakes which mostly students or aspirants do, like they don't write clear sentences, ऑफ टॉपिक कंटेंट, वेज थीसिस मीन कि मतलब पुराना जो है वो, यानी वो पहले अब वो रिसर्च उस चीज़ पे हो चुकी है और वो चीज़ अब है ही नहीं, ठीक है, तो आपने उस तरह का थीसिस नहीं लिखना. ये आप इससे इसलिए बच सकते हैं ताकि अगर आप वक्त के वक्त जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर आपका नज़र होगी, आप उसका एनालिसिस करते रहे होंगे तो ही आपकी नॉलेज में होगा, अदरवाइज़ वो आपकी नॉलेज में नहीं होगा. सो यू हैव टू डोंट यूज़ ग्रामर एरर्स, override complex language, one-sided arguments and poor time management. वन साइड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक ही बात को जो है वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं. ठीक है कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनाई है रहना तो उसी पे ही है, लेकिन आपने अपोजिट बात को डिस्कस ज़रूर करना है और फिर डिस्कस करने के बाद आपने कहना है कि ये बात इस तरह से, मेरा आर्गूमेंट ये है तो ये बात ठीक नहीं है, ये जस्टिफाइबल नहीं है. So essay writing is a skill that improves with practice and consistency. Set a routine, for example, write one full-length CSS style essay each month under time conditions, and review your work, get feedback and refine your approach. Consistency and discipline are key to success in CSS essay writing. So read, revise and seek feedback from your mentor or senior CSS aspirant. So you have to remember each essay you write brings you closer to perfection. Keep writing widely, stay updated on current affairs and keep writing success with follow. Good luck and keep pushing forward yourself, and we will meet in next video in which I will share with past paper with you and also some techniques and different kinds of essay with you people. Okay, Allah Hafiz.